गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स केमिस्ट्री टॉक्स। इस चैनल के ऊपर आपको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की सारी वीडियोस मिलेंगी। 11th-12th का सारा सिलेबस मैं आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करवाऊंगी। अकॉर्डिंग टू योर नोट्स आपको इस चैनल के ऊपर प्रॉपर मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले तो अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न करना होना चाहिए। उसके सारे एलिमेंट्स, उसके ग्रुप, उसका पीरियड, एवरीथिंग। पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अंदर हमें क्लास 11th के अंदर हमें एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ओके। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? The S block elements of the periodic table are those in which the last electron enter the outermost shell. S block elements वो elements होते हैं जिसके अंदर हमारा last electron enter करता है outermost shell। एटम का जो outermost shell होता है उसके अंदर अगर हमारा last electron enter कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं S block elements. Since the S orbital can have maximum 2 electron, these elements can divided into 2 categories. अब ये जो S block elements होते हैं ये दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रुप 1 और दूसरा होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 को बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को बोलते हैं हम अल्कली मेटल, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो S ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है S ऑर्बिटल के अंदर। ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 होते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। इसके अंदर जो S है उसके 2 ऑर्बिटल्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। जो NS1 होता है वो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो NS2 होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब ये हमें इसके ग्रुप 1 के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं जो NS1, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NS1। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी NS1 कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन लेके कर चलूँगी तो इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 1s1। लिथियम होता है 1s2 2s1। इसके जो लास्ट s ऑर्बिटल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, तो इसकी NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है पोटाशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने शो हो रहे हैं? 4s1। इन द सेम केस ऑफ रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? ये बेसिकली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये नोबल गैस, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की टर्म्स में आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेरिलियम को लेके चलूँ, अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेके चलती हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैंने अभी बताए थे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास बेरिलियम। आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आप 11th में आ गए हो तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की लर्न होनी चाहिए, तब आप केमिस्ट्री को अप्रूव कर पाओगे। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमने बोला था कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो NS2 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इट मीन्स S ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, सिंपल अल्कली मेटल्स, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? NS1 शो करते हैं। उनकी जो S ऑर्बिटल उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो जो बेरिलियम है वो, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये नोबल गैसेस
कॉन्फ़िगरेशन तो शो करते हैं, बट ये विद देयर नोबल गैसेस के साथ उनकी कॉन्फ़िगरेशन शो होती हैं। नोबल गैसेस हो सकता है हीलियम हो सकती है, नियोन हो सकती है, क्रिप्टन हो सकती है, आर्गन हो सकती है, ये सारी होती हैं नोबल गैसेस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, NS2। एस जो एस ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो ये हीलियम 2s2 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम नियॉन 3s2 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम शो करता है आर्गन, ये आर्गन गैस लेता है। ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। अगर मैं अगली बात करूं स्ट्रोंशियम, जो स्ट्रोंशियम होता है, अच्छा स्ट्रोंशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से। हमें इनके नेम्स अच्छे से पता होने चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले तो अपना पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न करना होना चाहिए, उसके ग्रुप्स, उसके पीरियड्स, उसके हर एलिमेंट्स के नेम, ओके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब तक आप ये नहीं करोगे आप कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम कंटेन करता है क्रिप्टॉन नोबल गैस, इसका 5s2। नेक्स्ट इज बेरियम। बेरियम है जीनॉन। सब अलग अलग नोबल गैस कंटेन करते हैं विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वन इज रेडियम, दिस इज Rn 7s2। तो हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर देखा कि इनकी लास्ट सब शेल मतलब s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन हो रहे हैं, 2 2 2 2, सबके अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन हो रहे हैं। तो ये कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एक बार मैं ये सारा एक बार रिव्यू कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्टिंग करी थी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के होते हैं आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर आउट द आउटमोस्ट शेल। हमें ये तो पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है आउटर मोस्ट शेल। अब हमने ये नहीं बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, ठीक है। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट टू ग्रुप्स पे डिवाइड होता है। फर्स्ट ग्रुप होता है अल्कली मेटल्स, सेकंड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। अल्कली मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल। जैसे ग्रुप 1 के एग्जांपल हो गए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सब के अंदर इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो S सब शेल के अंदर तो होगा, बट वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा S के अंदर। और इन द केस ऑफ ग्रुप 2 हमने जैसे देखा, ग्रुप 2 के अंदर नोबल गैसेस प्रेजेंट होता है। नोबल गैसेस मीन्स हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जीनॉन, ठीक है, ये सारी नोबल गैस कंटेन करता है। इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन S इलेक्ट्रॉन में ही आएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में ही आएगा, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई NS2। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 होते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि ग्रुप 1 कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करते हैं। अब हम इनको ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होती हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 के वो सारे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं NS1। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रेंशियम, सीजियम, ये सारे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं NS1। इसके जो S इलेक्ट्रॉन है S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि S ब्लॉक है, बट S ब्लॉक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या होगा, अल्कली मेटल होएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, 1 इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर।
सेकंड उसकी हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। सब एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कोई +1 शो करता है, कोई +2 शो करता है, कोई +3 शो करता है, कोई +4 शो करता है। सब एलिमेंट्स अपनी अपनी टेंडेंसी के ऊपर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स की बात करूं तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। They can lose 1 electron to form electropositive metal M positive ion। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन बनने में, ठीक है। अगर मान लो पेपर के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अल्कली मेटल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या विच ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अल्कली मेटल्स, तो हम लिखेंगे अल्कली मेटल शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन। ओके, थर्ड वन इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई मीन्स उसके साइज, जो अल्कली मेटल्स हैं उनका साइज़ कैसे डिफ़र करता है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सीजियम तक की बात करती हूँ। ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके? ग्रुप 1 के, अल्कली मेटल्स हैं। तो जैसे ही हम एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम नीचे जाएंगे ग्रुप की तरफ, तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ किसका ज़्यादा होएगा? फ्रेंशियम का। फिर उससे कम सीजियम का, सीजियम से कम रुबिडियम का, रुबिडियम से कम पोटाशियम का, पोटाशियम से कम सोडियम का और सोडियम से कम लिथियम का। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीजेज। Atomic and ionic size decreases across the period as we move from left to right। बट वो डिक्रीज़ होता है कैसे? पीरियड as we move from left to right because nuclear charge increases left to right। जो बेसिकली जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज़ की। अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज, ये इंक्रीज़ होगा जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज होएगा जैसे ही हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। सो न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये सब कुछ न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज देन एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेज, एंड इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज देन एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेज, मीन्स दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Next comes to the ionization enthalpy। Ionization enthalpy, next comes to the ionization enthalpy। Ionization enthalpy क्या होती है? Ionization enthalpy वो होती है जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसके आइसोलेटेड गैसियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इट मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the isolated gaseous atom in its ground state। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे एक्ट करती है ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के एलिमेंट के अंदर? इनकी जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लो आयनाइजेशन इंथैल्पी शो करते हैं। इनका ट्रेंड क्या है? ये डिक्रीज़ करते हैं एज वी मूव फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप, और ये इंक्रीज़ करते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है ऐसी हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है। ये होती है जैसे इसमें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं गैसियस स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन, उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसका ट्रेंड होता है ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन सा एलिमेंट, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 शो द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हम लिखेंगे लिथियम शोज द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। और उसका रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा जैसे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है या फिर एनर्जी बोल सकते हैं हम इसको, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 साइज़ के। ठीक है, हमारे इसमें क्या होता है, जो लिथियम होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है। क्यों शो करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी? क्योंकि जो लिथियम होता है उसके पास क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है। लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज़ वाई लिथियम शोज द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम के पास टेंडेंसी होती है टू फॉर्म सॉल्ट, जैसे LiCl.2H2। ये मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों शो करता है? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है। अगर आपके पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 शोज द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो आप लिखेंगे लिथियम एलिमेंट शोज द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज या फिर ड्यू टू द रीज़न डेट लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, फॉर एग्जाम्पल LiCl.2H2O। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले है ये कलर कैसा शो करते हैं। ये सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसलिए ये जो कलर है ये कैसा शो करते हैं, सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट एंड दे आर लाइट मेटल्स। हैविंग लो डेंसिटी मेल्टिंग, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे अल्कली मेटल का जो हर एलिमेंट होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे लिथियम शो करता है क्रिम्सन रेड, सोडियम शो करता है येलो, पोटाशियम वॉयलेट, रुबीडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू। ये ऐसा कलर क्यों शो करते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स शो क्यों करते हैं, ये कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसका रीज़न लिखना है। बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी जो हीट होती है वो फ्लेम एक्साइट कर लेता है टू अ हायर एनर्जी लेवल। वो जो फ्लेम की हीट होती है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल तक लेके जाता है। एंड व्हेन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है और वापस लेके आता है, देयर इज़ एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। अलग अलग एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो सबसे पहले तो हीट करते हैं, एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक्साइट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर वो रिटर्न बैक होते हैं टू द ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं और हायर एनर्जी लेवल तक लेके जाते हैं। फिर जब वो रिटर्न होते हैं उसी लेवल में, तो वो क्या करते हैं, एमिशन बहुत सारी रेडिएशन एमिट होती है।